बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त जेडीसी हेड ऑफिस में मौजूद हैं और चंद कबर पहले हम लाइव आए थे और उस वक्त जो है वो जो हमने रॉ फॉर्म में राशन उठाया था उसकी पैकिंग चल रही थी। तो अब जो है वो उसका नेक्स्ट स्टेप उसके हमने सारे राशन की जो है डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट जो एक पैकेट में डालेंगे और फिर एक राशन तैयार होगा वो बना दिया। और अब लाइव आने का ये मकसद है कि आपको बताएंगे किस तरह एक राशन का पैकेट पूरा तैयार होगा और किस तरीके से तैयार हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, ताकि जो देख रहे हैं उनमें भी ये जज्बा पैदा हो कि किस तरीके से उन लोगों के लिए काम करना है जो डेली बेसिस पे या रोज़मर्रा की दिहाड़ी बोलें आप उस पर काम करते हैं और उनकी जो है वो उनको क्योंकि सब मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए सब आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल जो रोज़मर्रा की दिहाड़ी पे काम करते हैं उनको जो है वो बिल्कुल रोज़मर्रा की दिहाड़ी पे काम करते हैं उनको जो है वो रोज़मर्रा पे काम करके फिर अपने घर वालों के लिए शाम में खाना लेकर जाते हैं। तो बिल्कुल उनको एक मुश्किल का सामना है और जिस तरह तैयब भाई ने बताया था कि सैलरीड पर्सनस के लिए भी बिल्कुल इसी तरह मुश्किल का सामना था क्योंकि उनकी सैलरीज नहीं आई थी। और जो जिन लोगों को सैलरी वगैरह का इशू नहीं होता उन सब ने जो है वो 6-6 8-8 महीने की ख़रीदारी तो नहीं, इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी बोलेंगे, और जो कि एक उस तबके के लिए जो रोज़मर्रा पे कमा रहा है या सैलरीड पर्सन है उनके साथ जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी थी और जुल्म था कि जब उनका टाइम आएगा ख़रीदने का या तो मार्केट बंद होंगी या तो वो आइटम जो हैं वो महंगे हो चुके होंगे। तो बिल्कुल ये एक कौम पे पूरी दुनिया पे एक मुश्किल टाइम है, तो हमें सबके हवाले से सोचना है। और बिल्कुल जिन्होंने 6-6 8-8 महीने का सामान जो है उठा लिया उनसे भी मैं बोलूँगा कि अगर वो देख रहे हैं या उन तक ये मैसेज जा रहा है तो काइंडली अपने पास 2 महीने का रखें और आगे तीसरे और चौथे 5वें 6ठे महीने का जो आपने उठाया है वो दे दें ताकि दूसरों के काम आ जाए। सबको अपने मोहल्ले इर्द गिर्द का पता होता है कि कौन है, किसको ज़रूरत है। तो उस तरीके से इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करें कि काइंडली इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है, सिर्फ हम पर नहीं है, एक शहर के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुश्किल टाइम है। तो उसको हमें सब ने जो है वो एक साथ मिलके ही जो है इसका सामना करना है। और तो बस इस तरह जो हम लोगों ने फिर उसको पैकेट बनाए थे राशन के और अब जो है वो एक एक थैले के अंदर सारा सामान डल के जो है वो पूरा एक राशन का पैकेट तैयार हो रहा है और फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो हमारा उसके साथ जो हमने फिर जहाँ से ही हमने रॉ मटेरियल उठाया था राशन का सारा, उनको हमने बोल दिया है वो हमें जिस तरीके से उनके पास सामान अरेंज होता जा रहा है वो हमें देते जा रहे हैं और हम उसको इसी शक्ल में बनाकर फिर पूरा राशन बना के उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करते जा रहे हैं। इस तरीके से पैकेट तैयार होते हैं। 2 किलो का चावल का पैकेट तैयार होता है, उसके साथ 1 किलो का चने की दाल का, 1 किलो का मसूर की दाल का, 1 किलो की चीनी का पैकेट। काली वाली दाल कौन सी होती है सजाद भाई? मसूर की दाल। और ये पीली वाली 1 मूंग की दाल, 1 किलो मसूर की दाल। और इसमें वो मसाले जात और इतने तो उनको 20-25 दिन जो हैं जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन है या लॉकडाउन की सिचुएशन भी नहीं है तो उनको अगर वो उनको दिहाड़ी नहीं मिल सकी थी तो वो जो है यहाँ से आके राशन लें और हम उनको उनके इलाके में वाइज भी आके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज जा सके कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से जो है वो उसको जो है उसके अंजाम तक पहुंचा जा रहा है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनके घरों में दिया जा रहा है। यहाँ इवन तक के ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो ऑफिस आ रहा है उसी के साथ साथ जो है वो कल दिन से भी हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करी है।
तो इसमें जो है वो इस तरह जो है तेल और घी के पैकेट जो हैं वो इस तरह पूरा राशन का जो पूरा पैकेट कंप्लीट किया जाएगा उसमें डाला जाएगा। उसी के साथ साथ जो है वो पीछे जो है हमारे आटा है, और ये आटा हमारे पास जो है वो बिल्कुल मतलब 10 किलो 5 किलो और उस 10 किलो 5 किलो के थैले में आया। और उसी के साथ साथ जिस जगह से हमने राशन उठाया था उन्होंने जो है हमें बोला है कि 50-50 किलो के जो बोरे हैं वो, ताकि हम उसको फिर 10-10 किलो में जो है कन्वर्ट करेंगे। ये 10-10 किलो में इसको जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे आटे को, और फिर जो है वो राशन के अंदर जो है इसको शामिल करके जो है डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो शामिल कर लेंगे। उसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में कल भी हमने जो है वो रात में डिस्ट्रीब्यूशन करी थी। पूरा जो सरजानी टाउन का काफ़ी हिस्सा कवर किया था। अच्छा, हम जो हैं वो जो थोड़ी बहुत राशन डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आ रही है वो भी सिर्फ इस चीज़ की कमी आ रही है कि हमें जो है वो जिस तरीके से हम राशन अरेंज करने में लगे हुए लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें अरेंज हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें अरेंज नहीं हो पा रही हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर किसी का जो काम इस तरीके से है कि अगर किसी का परचून का काम है या किसी का वेयर हाउस बना हुआ है और उनके पास ये सामान है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम तक पहुँचाना चाहें तो हमारे ऑफिस हाउस नंबर B24 ब्लॉक 20 फेडरल बीर तक ला सकते हैं, ताकि हम उसको जो है वो राशन में शामिल करें और उसको जो है वो अच्छे तरीके से जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुंचा सकें। अच्छा, इसके अंदर तकरीबन इतना सामान हो जाता है कि कोई भी 5 लोगों की फैमिली जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिन 26 दिन जो है वो आराम से इस राशन पे गुजारा कर सकती है। और जब तक ये कि हालात भी सेट हो जाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो लोग जो हैं वो दोबारा से जो अभी जो है लॉकडाउन की सिचुएशन है वो नहीं रहेगी और मतलब ऑफिसेस खुल जाएंगे, फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी। जो रोज़मर्रा के काम पे जाते थे, ठेले वाले हैं और भी दुकान वाले हैं, परचून वाले हैं, वो सब तो अपने अपने कामों पे जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह जो है उनको जो है वो अल्लाह बेहतरी करेगा और जो है वो अपने लिए उसके बाद अरेंज कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, इस राशन के अंदर तकरीबन 1 पैकेट घी का, 1 पैकेट तेल का, 2 पैकेट नमक के, 1 पैकेट साबुन का, उसी के साथ साथ 10 किलो आटा और 2 पैकेट चाय के और 1 पैकेट जो है वो माचिस का। उसी के साथ साथ ये सारा मसाले जात वगैरह हैं, ये भी इसी राशन के हिसाब से मसाले जाते हैं कि 25 से 26 दिन मसाले जात जो हैं ये चल जाएं। और फिर 1 किलो चीनी है, उसी के साथ 2 किलो चावल हैं और 1 किलो चने की दाल, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो मसूर की दाल, और इस तरीके से पूरा राशन तैयार होता है। ये हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम। अगर थोड़ी देर आप रुक जाएं अगर, और जो भी लोग काम जारी है, ये अख्तिताम पे काम चलेगा। बाकी आप ये देख रहे हैं कि ज़रूरतमंद अफराद के लिए जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हो चुका है, उनके लिए ये एमरजेंसी में इतना एक मुख्तसर सा तोहफ़ा तैयार किया जा रहा है। उसकी पैकिंग जारी वो सारी है और मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम हज़रात से जो हमें वो देख रहे हैं इस मुहिम को, वो दाम एहतराम सुकन खुसन बाहर जो कराची और पाकिस्तान से जो बाहर मुखय्यर हज़रात हैं इस काम में हमारे साथ दाम एहतराम सुकन ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करे, ताकि ये काम हम अच्छी। अगर जिन लोगों की फैक्ट्रियाँ वेयर हाउसेज वगैरह हैं या जिन लोगों के पास चावल की फैक्ट्री है या क्या कहते हैं आटे की फैक्ट्री है, तो मिल हैं, अफराद से गुजारिश करूंगा जिनके ज़ाती मिले हैं हर आइटम के, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे लिए अपने रास्ते अपने दरवाजे खोल दें ताकि हम उनसे राबिता भी करें और उनसे माल भी उठाएं और ज़रूरतमंदों तक पहुँचा सकें। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। बस हमारी भी यही कोशिश है और ये सारा जो मंजर है ये दिखाने का भी सिर्फ यही मकसद है कि ये जो काम हो रहा है या ये जो वर्किंग है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उन लोगों के हवाले से हैं जिनको वो कोरोना वायरस से इटसेल्फ तो अफेक्टेड हैं ही उसके, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इस चीज़ के भी अफेक्टेड हैं कि जब वो आइसोलेशन में जाएंगे तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, वो अपना खाना पीना कैसे करेंगे। सुबह नाश्ते का टाइम होता है, दोपहर के खाने का टाइम होता है, रात के खाने का टाइम होता है, और गरीब के लिए तो सुबह का नाश्ते का भी टाइम नहीं होता। गरीब के लिए तो मैं समझता हूँ कि
शायद सिर्फ शाम का ही खाना होता है 7 बजे का, वो दोपहर में भी शामिल कर लें, आप चाहें तो रात में भी शामिल कर लें। तो इस हवाले से थोड़ा नज़रसानी करें। अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दी है, जो एक घर से ज़्यादा का ख्याल रख सकते हैं या एक घर से ज़्यादा लोगों का जो है वो ख्याल रख सकते हैं, वो आगे आएँ। जिन्होंने 6-6, 8-8 महीने की सामान उठा लिए हैं, शॉपिंगें कर ली हैं, उनसे भी मैं बोलूँगा कि 2 महीने का, बहुत मैक्सिमम 2.5 महीने का अपने पास रख के फिर आगे का आपने जितना भी उठाया है वो अपने अड़ोस पड़ोस इलाके मोहल्ले में आगे निकल के उनको दें जो ज़रूरत होती है। ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जिसमें जो है आपको ना पता हो कि हमारे इलाके में तो सारे ऐसे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आपके इलाके में कोई नहीं होगा ऐसा, तो वहाँ जो काम करने वाले होंगे उनमें होगा ऐसा, लेकिन कोई ना कोई जानने वाला होता ज़रूर है। तो उसके काम आएँ, और काम इसी तरह से आएंगे कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली है तो उसको दिए ताकि उसके काम आ सके। क्योंकि आप 6-8 महीने की वो तो कर लेंगे, लेकिन आपके ज़ख़ीरा अंदाज़ी से इसका ये नुकसान होगा कि एक तो वो लोगों को सामान महंगा होगा जिनके पास जो है सैलरी बाद में आएगी या जिनकी दिहाड़ी नहीं लग सकी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उससे ये होगा कि मार्केट में जो जनरल और बेसिक चीज़ें हैं, जो कि आम चीज़ें हैं, वो भी जो है ना वो नायाब हो जाएंगी। तो खुदा का वास्ता है आप लोगों को कि अब तो खैर लॉकडाउन की सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने वो बिल्कुल सादी और बुनियादी चीज़ें थी उनको बहुत नायाबी की तरफ ले गए कि धड़ाधड़ जो है वो 8-8 महीने की आपने जो है वो परचेजिंग कर ली। तो इस चीज़ को जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जो कि एक बिल्कुल गैर इखलाकी कदम था। तो इस हवाले से थोड़ा देखें। बाकी ये कि ये लाइव आने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि इस तरीके से हम पूरे पैकेट बना रहे हैं और इसके अंदर आटा शामिल होगा और इसके साथ जो है ये एक राशन बन जाएगा और उसको दे दिया जाएगा, और ये तकरीबन 25 से 26 लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओपो 25 से 26 बोल रहा हूँ, 25 से 26 दिन जो है वो ये राशन चल सकता है कि अल्लाह ना करे कि लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो ज़्यादा ना बढ़े और पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जैसी आफत को जिसके आगे दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं और वो उससे मुकाबला कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे और हम लोग जो है कोरोना वायरस से लड़ने में कामयाब रहें। और इसको हम बिल्कुल इसी तरह रोक सकते हैं, और रोकने के तरीके और प्रिकॉशनरी भी यही बताई गई है कि हमें आइसोलेशन की तरफ जाना है, हमें एक दूसरे से मिलना नहीं है, हमें अपनी सोशल गैदरिंग्स ख़त्म कर देनी है, हमें अपनी सोशलाइजिंग रोक देनी है। फेसबुक पे या और उसमें सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर सोशलाइजिंग करें, लेकिन प्रिकॉशनरी कोरोना वायरस की प्रिकॉशनरी पढ़ने के बाद एटलीस्ट आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि सोशलाइजिंग इस सूरत में नहीं करनी कि सोशल गैदरिंग की सूरत में। चाय के होटल हों, रेस्टोरेंट्स हों, ये सब तो वैसे ही बंद हो गए हैं, लेकिन घर वगैरह पे भी एक दूसरे से थोड़ी सी आप एहतियात कर सकते हैं कि मतलब घर में इस सूरत में एहतियात की, अगर या तो आप पहले से आइसोलेशन में चले गए थे तो फिर ठीक है, और अगर नहीं गए थे तो आपस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका साफ़ सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने हाथ धोते रहें बार बार जो है, और जो है मतलब बेजा जो है वो आंखें ना मसलें, किसी से हाथ नहीं मिलाएं, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो आइसोलेशन वाली बात कही गई है वो कोरोना वायरस से बचने के लिए वो इसी वजह से की गई है कि बंदा गले मिलता है, हाथ मिलाता है। तो ये चीज़ें जो है वो कोशिश करें कि इससे दूर रहें, और सिर्फ जो है वो उसी के साथ आइसोलेशन में तो जाएं, उसके साथ ये कोशिश भी करें कि दूसरों के काम आ सकें। दूसरों के काम किस तरह आ सकते हैं कि जो लोग इस वक्त बाहर निकल के उन तक पहुँच रहे हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, उनकी या तो आप उनका हाथ बन जाएं, उनकी मदद करें, वरना तो अपने तौर पे आप जो है बाहर जाइए और जहाँ जिनको पता होगा, आपको जो समझते हैं कि उनको ज़रूरत है, उनको पहुँचाकर आप वापस आ जाइए। तो ये एक होगा कि एक बहुत अच्छा कदम होगा। जो देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दी है वो अपने तौर पे भी, अगर आप किसी इदारे भी अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं, एडी फाउंडेशन बहुत बड़ा इदारा है, सैलानी है, ये सब अपने तौर पे कर रहा है। उसी के साथ साथ जो है वो आप अगर इदारों से हट के ख़ुद भी करना चाहते हैं तो ख़ुद भी आप कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कोरोना वायरस प्रिकॉशनरी मेजर्स रखते हुए, तो वो आप करें। हमारे साथ तैयब भाई खड़े हैं। तैयब भाई अस्सलाम वालेकुम।
तो भाई थोड़ा इस हवाले से बताएंगे राशन जो है वो किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आ रहे हैं और अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो कुछ आबादियाँ होती हैं जो हमारी टारगेटेड होती हैं, जहाँ पे वाकई ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। कराची तकरीबन 4 करोड़ की आबादी का शहर है, तो ज़्यादातर जो है नौकरी पेशा अफराद हैं या रोज़ाना की दिहाड़ी पे काम करने वाले अफराद हैं। बहुत बड़ी तादाद उनकी मौजूद है। कई मतलब दर्जनों के हिसाब से कच्ची आबादियाँ हैं, उन जगहों पे हम टारगेट करते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास डेली के हिसाब से सैकड़ों एप्लीकेशन आती हैं, जिसमें राशन के भी मसाइल होते हैं, बेरोज़गारी का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं। अभी बिल्कुल आफत का दौर है, बिल्कुल कराची तकरीबन लॉकडाउन है, तकरीबन लॉकडाउन है। आप बड़ी मार्केट जाके देखें बंद है। हमें ये चंद 100 थैले जमा करने में अभी उसकी भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की डिटेल्स थी, कुछ आपने पता मालूम है आपको इस हवाले से? सोशल मीडिया पे यही थोड़ा सा अवेयरनेस ये हुई है कि जो है लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं ताकि इसको मज़ीद फैलने से बचाया जाए। पिछले 4-5 दिनों में 800% रेशियो बढ़ गया जो पहले महीने में था। मतलब 30 थे तो 100 हुए, फिर 800, 600, 700 तक केसेस जा चुके हैं पिछले 2 दिन के अंदर। तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी प्रिकॉशन यही है कि भाई अवेयर किया जाए, लोगों को दूर किया जाए, ज़्यादा सोशल गैदरिंग ना करें। हम भी यहाँ पे बार बार हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर्स मौजूद है अंदर, हम अपने आप की भी केयर कर रहे हैं। हम भी ज़्यादा क्लोज एक दूसरे से रिलेशन करीब नहीं आ रहे। बिल्कुल मैंने इस हवाले से थोड़ी बात करी थी, आप भी थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि जो घर में आइसोलेट हुए हैं उनको भी जो है वो बार बार अपना हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइजर यूज़ करें। बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि उनको घर में रहना है तो घर का वॉशरूम भी यूज़ करेंगे, घर में खाना भी खाएंगे उन्हीं बर्तनों में, घर में पानी भी पिएंगे, घर में सोना भी है। तो वो जिस कमरे में है उधर आइसोलेट रहें, लेकिन फिर भी उनको भी एहतियात करनी है। ये नहीं कि बिल्कुल उनको बिल्कुल दूर कर दिया जाए, उनका ख्याल रखें। उनको जो चीज़ें प्रिकॉशनरी हैं वो प्रोवाइड की जाए, साबुन प्रॉपर अच्छे तरीके से दिया जाए, उनके बर्तन अलग कर दिए जाएँ, उनके खाने पीने की चीज़ें अलग करी जाए, उनका कमरा बिल्कुल 14 दिन 15 दिन अगर आप केयर करें। बहुत सारे ज़्यादातर 98% केसेस ऐसे जो अपने इम्यून सिस्टम से लड़के वो हो गए बगैर किसी मेडिकेशन के। तो ये एक बहुत कम डेथ रेशियो है, लेकिन इसकी फैलने के रेशियो बहुत ज़्यादा है। और कोई अभी तक इसका वैक्सीन बोलें या क्योर बोलें वो भी कोई इस तरीके का जाहिर नहीं हुआ। यही अभी तक बात हो रही है कि इम्यून सिस्टम जो मतलब इसका स्ट्रॉन्ग होता है या जो इससे जो है फाइट कर जाता है, बस वो क्लियर होता है, बाकी जो है इस पे इफेक्ट कर जाता है। तकरीबन स्वेप आउट कर दिया है इसको, लेकिन उन्होंने भी कोई मेडिसिन अभी तक जाहिर नहीं किया, ना कोई वैक्सीन जाहिर की है। उन्होंने केयर करके, क्योर करके, आइसोलेशन वार्ड्स बना के, सेंसिटिविटी को इसको उजागर करके उससे इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। और इंशाल्लाह हमारी दुआ यही है कि भाई पूरी दुनिया में इस आफत से पूरी दुनिया को छुटकारा मिले। बिल्कुल पूरी दुनिया को भी, और पाकिस्तान जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ा जा रहा है, उन चंद आखिरी ममालिक में से दुनिया के जहाँ आया है, पूरी दुनिया में फैल चुका था पाकिस्तान। हैरत अंगेज बात है कि चाइना बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, ईरान बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, जहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैला, उसके बावजूद पाकिस्तान में सबसे आखिर में आया। वल्लाह आलम इसकी क्या वजह है, लेकिन कुछ रहमत ही है। लेकिन हमें इसको समझने की ज़रूरत है। इटली जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, यूरोप में की मेडिसिन पूरी दुनिया में मानी जाती है, ठीक है। वहाँ पे सड़कों के ऊपर बॉडीज़ पड़ी हुई है, घरों में लोग आइसोलेशन में पड़े हुए, कह रहे हैं हमारे पास दफनाने की जगह नहीं है। हम इसको संजीदा लें, अपना ख्याल करें, छोटे बच्चे ख़ास तौर पे और बुज़ुर्गों को कहीं इज्तिमात में लेके ना दें। यही इसकी सबसे बेहतरीन है। बहुत अच्छा मैसेज दिया तैयब भाई की तरफ से। और अभी जो हमने आज रॉ मटेरियल की सूरत में राशन उठाया था, उसको अब हमने जो है वो इस तरीके से था कुछ, और वो अब जो है वो बिल्कुल अपनी फ़ाइनल शक्ल इख्तियार कर गया, और जो है वो कल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और कल हमारे पास नया सामान भी आ जाएगा राशन का। तो हमारी कोशिश ये है कि राशन का सिलसिला हमारी तरफ से ना रुके, और जो है वो जो भी हमें इमरजेंसी या हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर रहा है, हम उसका नंबर नोट डाउन कर रहे हैं, या तो उनको बुला रहे हैं या तो उन तक पहुंच रहे हैं। और मैं बोलूँगा कि आप भी इस तरीके का काम शुरू कर सकते हैं कि अगर आप या तो इदारे के साथ जुड़ जाएं अपने तौर पे, आइसोलेट तो रहें आप अपने अपने घरों में, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अपने तौर पे जिन लोगों को जानते हैं उन तक पहुँचें। वरना तो इदारे भी काम कर रहे हैं, ईदी फाउंडेशन है, सिलानी है, ये सब काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी एक निभा रहे हैं। एक जिसको मैं बोलता हूँ ये कौमी फरीज़ा इस वक्त सिर्फ इदारों के अलावा सबको इस वक्त जो है वो एक होने का टाइम है और सबके लिए काम करने का टाइम है। तो उस तरीके उस सारी इस हवाले से सोचें और
इसी पे आप जो है अपने तौर पे इक़दाम उठाएँ। अब इसकी डबल पैकिंग हो रही है कि जो है वो थैली जो है जब दी जाएगी तो जो है वो फट ना जाए, या किसी भी एक राशन का जो है वो ये होता है कि उठाया नहीं जाता, वज़न ज़्यादा होता है। तो 2 थैलियाँ इस वजह से की जा रही हैं कि उसकी पैकिंग जो है वो मजबूत रहे और वो बिल्कुल भी जो है वो फट के जो है वो छोटी छोटी थैलियों में सामान होता है सब मिक्स ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो ये तरीक़ेकार है। इस तरीके से जो है वो थैलियाँ बना के राशन की इधर रख दी गई थी और उसके साथ साथ जो है वो अब जो है वो डबल पैकिंग के साथ जो है वो एक जगह पे रखी जा रही हैं ताकि जो है वो इजीली कल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके उसकी। और इंशाल्लाह कल हमारे पास रॉ फॉर्म में भी दूसरा राशन उतर जाएगा, वो भी पैक हो जाएगा। और इसी तरह जो है तेज़ी से काम हो रहा है ताकि भाई कोई रह ना जाए। और ये आइसोलेशन टाइम होगा तो इसके अंदर जो है वो सब तक जो है वो इतना पहुंच जाए कि वो अपने घर पे जो है वो खाना बनाकर तकरीबन जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन है या जब तक हुकूमत ने जो है बोला हुआ है कि आप लोग जो हैं वो आइसोलेटेड रहें, तो जब तक जो है वो अपना खाना वगैरह सब पूरा कर सकें। और इसी तरह थोड़ा सा मैं जो है वो शक्कर के हवाले से भी गाइड करना चाहूँगा कि शक्कर कोरतीना कैंप में जो है वो किस सेंटर जो कोरतीना सेंटर हुकूमत ने बनाया है उसके अंदर हमारा जो है वो किस तरीके से आप लोग देख भी होंगे कि पेज पे डिफरेंट अपडेट्स आ रही हैं कि खाना किस तरीके से बनाया जा रहा है और किस तरीके का क्वालिटी फूड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बाकी ये सब जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता था जो हम पे भरोसा करते हैं और हमारा काम देखते हैं और हमारे काम को सराहते हैं उनके बगैर। तो हमारी कोशिश यही है कि जो उन सबको जो हमारे साथ हैं, हमसे उम्मीदें हैं, हम उससे ज़्यादा ही करके दिखाएं और लगे हुए हैं हम इस तौर पे भी। सारे वॉलंटियर, सारे JDC के मेंबरान सब मौजूद हैं और सब अपने अपने तौर पे जो है वो जो जिसकी ज़िम्मेदारी है वो सरअंजाम दे रहा है। और इस टाइम पे भी जिस टाइम पे सबको आइसोलेशन की कॉल दी हुई है, तो इसी तरह ऑफ़िस के अंदर जो है वो ये है कि लोग किसी मजबूरी के तहत ही अपने घर से निकल के जो है ऑफ़िस आते हैं, तो बिल्कुल उनको जो है उनसे बात करना, उनकी पूरी बात समझना, उनकी परेशानी सुनना और उनके सारी डिटेल लेना, उसके बाद फिर उनसे रब्ता करना, फिर उन तक उनका मसाइल पूरे करना, वो भले राशन की सूरत में हो, वो हाउस रेंट की सूरत में हो, वो जो है क्या कहते हैं किसी की एजुकेशन फ़ीस हो, किसी की यूनिवर्सिटी फ़ीस हो, इस तरीके से वो पूरी की जाती है। तो ये मैं बोलते चलूँ कि एक बड़ी जो है वो इक़दाम है मेंबरान की तरफ से या वॉलंटियर्स की तरफ से या वो लड़के जो सारे काम कर रहे हैं सब अपने अपने जो है वो अभी तो खैर सबके ऑफिस वगैरह की तरफ से ये है कि कुछ लोग ऑफिस बंद हो गए हैं, कुछ लोग ऑफिस बंद नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो है वो जिनके हो गए हैं वो भी और जिनके नहीं भी हुए वो भी लगे हुए हैं और अपने अपने तौर से जो है कोई राशन बना रहा है, कोई पब्लिक डीलिंग कर रहा है, कोई जो है वो रिसेप्शन देख रहा है। तो इस तरीके से सारा काम अंजाम दिया जा रहा है और उसके साथ साथ इधर राशन की पैकिंग भी चल रही है जो कि कल डिस्ट्रीब्यूट होगा और कल इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ही जो है हमारे पास रॉ फॉर्म में और राशन भी आ जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फ़ौरन जो है वो भी पैक होकर डिस्ट्रीब्यूट होना है।
अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम सुबह के वाले कैसे हैं? ठीक ठाक। सज्जाद भाई थोड़ा सा गाइड करिएगा इस हवाले से कि जो राशन वहाँ पैक हो गया था इसको हम डबल पैकिंग करवा के जो यहाँ पे रखवा रहे हैं उसकी क्या वजूहत हैं? उसकी वजूहत यही है कि हमारे पास काउंटिंग में भी आ जाएगा कितने हम क्वान्टिटी ठीक, कितने पे बना चुके हैं हम राशन और कितने लोगों को हमें कल उस हिसाब से बुलाना है। कॉल हमारे वॉलंटियर ने कर ठीक है। बुलाया तकरीबन। अच्छा, रॉ फॉर्म में आपके पास और राशन जो है वो कब तक आ जाएगा कल? देखिए कल हमें मार्केट भी जाना है, कल ठीक है। मार्केट से सामान और भी आ रहा है, लोग भी हमें दे रहे ला के, और जो है मार्केट से भी सामान आ रहा है। ये एक बहुत अच्छा इकदाम था कि लोग अपने तौर पे जितना सामान हो रहा है वो जितना भी जो है उस सामान को ख़रीद पा रहे हैं या वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं या जितनी अल्लाह ताला ने उनको इस्तिताअत दी वो अपने तौर पे ला के दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ट्रक दे सकते हैं, आप 10 बोरे भी आप राशन के 10 बोरे दे सकते हैं, आप आटे के 10 बोरे दे सकते हैं, आप दाल के 10 बोरे दे सकते हैं या दाल की 10 थैलियाँ दे सकते हैं। तो जो आपकी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने जितनी इस्तिताअत दी आप आया था, वो हमारे दोस्त थे, उन्होंने समझ लिया दोस्ती हो गई उनसे, हमारे डोनर थे, उन्होंने आगे बोला कि ये एक राशन मैं अपने घर के लिए लिया, एक मैं आपके पास देके जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक जो 2-2.5 हज़ार रुपये का राशन लिया वो हमें अपने घर के लिए बहुत बिल्कुल। ये हमने रमज़ान के अंदर हमारी 27 रमज़ान को देखने में अमल आया था कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जो अपने बच्चों को लेकर आए। उन्होंने बोला कि हम फ़लाने ब्रांड की फ़लाने कुर्ते जो है हमने 2 अपने बच्चे के लिए लिए हैं, तो 2 हम उनके लिए ले रहे हैं जिनको ज़रूरत है और जो ये ब्रांड के अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छा अमल है और मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी के काम आना है तो फिर काम आने का तरीक़ेकार ही यही है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। अब वो भाई जो है आपका सगा भाई भी हो सकता है और सगे भाई के बाद जो है वो मुसलमान भाई भी हो सकता है और मुसलमान भाई के बाद इंसानियत भाई भी हो सकता है, क्योंकि इंसानियत जो है वो इस्लाम का बुनियादी मकसद इंसानियत ही है। तो इस हवाले से कि ये एक बहुत अच्छा जो है वो वर्किंग थी कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने जो है जो भी फलाने ब्रांड की चीज़ ले रहे थे वो उन लोगों के लिए भी दे रहे थे जिन लोगों को ज़रूरत है। और इस तरीके से हम जो है वो सारे राशन बन के वहाँ रखे जा रहे हैं और फिर जो है वो इस चीज़ जो है जो हमारे पास हमसे लोग रब्ता कर रहे हैं उनको भी और जहाँ हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक भी ये राशन जो है हम पहुँचा रहे हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और उसके बाद जो हमारे पास कल भी उम्मीद है कि 100% हमारे पास रॉ फॉर्म में राशन आ जाएगा जो है पूरा पैक होकर उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। जो लोग भी ये देख रहे हैं जिन तक ये मैसेज जा रहा है वो काइंडली इस मैसेज को आगे फैलाएं और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जा सके।